ट्रम्प चचा का टैरिफ। ट्रम्प चचा टैरिफ लगाया है और नेचुरल बात है, ट्रम्प चचा का वृश्चिक में सिंह कुंडली को देखें तो पगलाया बौखलाया उसी के देश में उसका विरोध हो रहा है। और ट्रम्प चचा है, समझाए कौन उसको, समझने का लायक में होता नहीं है। तो इससे नेचुरली हमारे भारत देश को इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे देश का जो भी इनकम सोर्स है, लाभ है, बेनिफिट है, वो स्वाभाविक बात है इस समय इस प्रकार का टैरिफ युद्ध में नुकसान दिखाई दे रहा है। लेकिन हमारा सरकार भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। ये भी एक अच्छा चीज़ है, हमारे विवेक के अनुसार हमें चलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी झेलना पड़ेगा तो झेलेंगे। और कई प्रकार का कारण बताए जा रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहला, हम ऑस्ट्रेलिया से तेल क्यों खरीद रहे हैं? आप कहाँ से खरीदें यार? तुम लोग भी खरीद रहे हो, हम भी खरीद रहे हैं। और हमारा देश का मतलब स्थिति ऐसा है कि इधर मारो ब्रह्म हत्या, उधर मारो गो हत्या। और ट्रम्प चाचा अगर भगवा बना रहा है और भगवा बनाने का आदत भी है, तो उसमें हम भारतीय भी भगवा बन जाएं तो कहाँ से बात बनेगा? तो जो स्थिति है वर्तमान समय में ज़रूर नुकसान है, लेकिन उसको हमें झेलना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। और उसके साथ हमारे जो भी कूटनीतिक राजनीतिक रणनीति है, उसके तहत हमें चलना पड़ेगा। कोई भी कुछ भी बोले, भारत का अगर जीडीपी और हमारा ग्रोथ रेट को अगर देखते हैं, मद्देनज़र रखते हैं, तो स्वाभाविक बात है नेचुरली बहुत राइट कंडीशन ही कहा जाएगा जितना होना चाहिए। केवल वर्तमान समय में हमारे सरकार को दोष दे देना सरल बात तो नहीं है। उससे पहले देखना पड़ेगा कि उससे पहले 60 साल का हाथ छाप चक्का छाप क्या किया था, और उसका आज जो भी है उसको मरम्मत करने के लिए जो वर्तमान समय में फुल छाप वाला काम कर रहे हैं, उस कंडीशन पे वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति अगर कोई बोल दे कि इंदिरा जी बहुत अच्छी थी और बांग्लादेश को डिवाइड कर दिए, तो हमारा फुल छाप 56 इंच भी कोई कम का नहीं है। वो बलूचिस्तान को अंदर से सपोर्ट कर रहा है, बाहर से सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये थोड़ी ना बात बाहर खुल के आएगा। और इस कंडीशन पे अभी तक फुल छाप हम लोग झुके नहीं हैं। मतलब अभी तक एक बार भी नहीं बोले कि ट्रम्प के कारण सीज फायर हुआ। तो ये तेल खरीदना हो, सीज फायर का जो श्रेय है ट्रम्प चाचा को नहीं देना हो, कई सारे ऐसे और भी आंतरिक मुद्दे हैं। और दूसरा ये है कि एक फैक्टर ऑफ ईगो है कि भारत आगे बढ़ जाएगा तो चाइना अमेरिका सब दबाने का कोशिश करेंगे। ये स्वाभाविक बात है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन इन सब से ओरिड होने का, टेंशन होने का या किसी भी प्रकार का परेशान होने का कोई कारण नहीं है। अपने को सांड जैसे रहना है और जो होगा देखा जाएगा। हम लोग कितने भयंकर से भयंकर दिन देख के आए हैं। विगत 70-80 साल के अंदर भारत 70-80 क्यों 750 साल से कितने सारे दुर्दिन देख के पार हो गया है। तो ये क्या खाक है जो टैरिफ लगा देगा और हम लोगों का फट के फूल हो जाएगा? ऐसा होने वाला नहीं है। हमारे देश में वर्तमान का अगर बहुत अच्छा से सही स्थिति में एक ठंडा दिमाग से अगर सोचा जाए तो इतना भी गुरु गंभीर परिस्थिति नहीं है कि जहाँ लेके हम लोग का हालत बहुत ख़राब हो जाएगा। ऐसा कदाचित परिस्थिति नहीं है। कि हाँ, ज़रूर फिक्र करने का विषय है, लेकिन फिक्र नॉट, इसमें उतना ज़्यादा पैनिक होके नहीं। बल्कि ये जब भी देश में चैलेंज आया है, इस समय फुल छाप 56 इंच मोटा भाई और हमारे विदेशी जो स्थिति है, उस जैसे आज चाइना कर रहा है कि उसका दूसरा रास्ता ढूंढ रहा है, तो हमें भी ढूंढना पड़ेगा। आज चाइना के ऊपर धमकी नहीं हो रहा है क्योंकि पावरफुल है। इंडिया अब इस समय इस चैलेंज के अनुसार कैसे और ज़्यादा अपने आप को बलिष्ठ और पावरफुल बनाएं, ताकि इस प्रकार का टैरिफ वाला धमकी हो या चाइना का धमकी हो या पाकिस्तान का धमकी हो, ये बॉम्ब डिफ्यूज़र जैसे डिफ्यूज़ हो जाए। तो ये चैलेंज है और इसको हमें झेलना है और झेल के यहाँ से बाहर निकलना है और बहुत अच्छा से इससे सामना करके देखना। मेरा ग्रह गोचर स्थिति कह रहा है, क्योंकि आने वाला समय में भारत का मंगल का महादशा भी आने वाला है। भगवान जो करता है प्राणी का मंगल के लिए करता है, और ग्रह गोचर स्थिति तो कह रहे हैं कि ये नेचुरल लेवल पे बहुत पॉजिटिव ज़रूर होगा।
हाँ, ज़रूर द्वितीय स्थान का मंगल भारत के लिए हानिकारक रहेगा, लेकिन उतना भी नहीं उस कंडीशन पे। और ये अगर आप देखोगे भारत के लिए एक तरफ से बहुत पॉजिटिव है और एक तरफ से बहुत नेगेटिव है। नेगेटिव इस बात का अगर भारतीय कुंडली को देखेंगे तो वृषभ कुंडली बनता है द्वादशाधिपति धन स्थान में। तो आने वाला ये पूरा मंगल का महादशा है, ऐसे बहुत सारे भयंकर परिस्थिति से दे के गुजरना पड़ेगा और उसी के अंदर बहुत सारे ऐसे भी स्थिति आएंगे कि हम लोग संभवतः भारत सिरमौर हो जाएंगे। ये स्थिति दिखाई दे रहा है इसमें। लेकिन आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाओ और अरे टैरिफ लग गया, अरे मर जाएंगे, अरे अमेरिका। अब अमेरिका को देखना नहीं है, वो टाइम जहाँ आ रहा है जहाँ पर अमेरिका चाइना हमारे तरफ देखेंगे या कहीं ना कहीं से ये देख रहे हैं। इसीलिए एक फैक्टर ऑफ ईगो के कारण हमारे ऊपर इस प्रकार का टैरिफ लगा के, दबा के, धमका के, रोंद के कुछ आगे बहुत कुछ उखाड़ ताड़ मोड़ के फेंकने का प्रचेष्टा में लगे हुए हैं, लेकिन कोई मतलब का नहीं है। और इन सब क्षेत्र में हम लोग बहुत मजबूत हैं और ज़्यादा मजबूती के साथ इस प्रकार की परिस्थिति को हमें सामना करना पड़ेगा और उसका रास्ता निकालना पड़ेगा और निकालेंगे भी। ये भी दिख रहा है हमारा थिंक टैंक, हमारे विचार, और कोई करे नहीं करे मुझे ग्रहों से पूर्ण विश्वास है कि ऐसा दशा अंतर्दशा और ये परिस्थिति और देश का जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, ज़रूर मैं मना नहीं कर रहा हूँ, द्वितीय का मंगल आदमी को दरिद्र बना देता है, लेकिन ये इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा भारत के लिए ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग एंड बिल्डअप करके खड़ा करने का एक बढ़िया मौका भी मिलेगा। हम लोग को ज़रूर इस मंगल के महादशा में बहुत सारे दुर्घटनाएं देखने पड़ेंगे, लेकिन उस हर एक नेगेटिव के अंदर से एक बड़ा पॉजिटिव आके खड़ा होगा। एक बहुत भयंकर और बड़ा समाधान, दर्द देगा लेकिन होगा ज़रूर।